एक शख्स बताता है कि मैं एक घर के करीब से रोज गुजर रहा था कि अचानक मुझे एक घर के अंदर से 10 साल के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर बातें सुननी पड़ी। आखिर ये बच्चा रो क्यों रहा है? अंदर दाखिल होकर मैंने देखा माँ अपने बच्चे को आहिस्ता से मार रही है और बच्चे के साथ में खुद भी रो रही है। मैंने जाकर पूछा, तुम बच्चे को क्यों मार रही हो और खुद भी रो रही हो? उसने जवाब दिया कि मेरे भाई, आपको मालूम है इसके अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब हैं। मैं लोगों के घर में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्चा उठाती हूँ, लेकिन ये कमबख्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और घर भी देर से आता है और आते जाते हुए रास्ते में कहीं पर खेलने लग जाता है और पढ़ाई की तरफ इसका जरा भी ध्यान नहीं है। मेरे लिए घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ने लिखने लग जाए और पढ़ लिख के एक बड़ा इंसान बन जाए। अब इसके बाप का साया भी इसके ऊपर नहीं है और ज़माना ये ना कहे कि मैंने अपने इस बच्चे को पढ़ाया नहीं, इसको गलत कामों में डाल दिया, आवारा कर दिया। वो शख्स बताता है कि मैं उस औरत को सुन रहा था। वो बता रही थी, ये बच्चा अपने स्कूल की ड्रेस गंदी कर लेता है। मैंने इस बच्चे को और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और फिर आगे चल दिया। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह जब मैं सब्जी मंडी को सब्जी लेने पहुंचा तो अचानक मेरी नज़र 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोजाना ही घर से मार खाता था। मैं देखता हूँ ये बच्चा सब्जी मंडी में घूम रहा है। जो दुकानदार सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डाल रहे थे, उनमें से कोई सब्जी गिर जाती है तो ये बच्चा उसे उठाकर अपनी झोली में डाल लेता है। ये माजरा देखकर मैंने परेशानी में मुब्तला होकर आखिर में चकरा कर रह गया और वहां से बाहर आ गया। फिर मैं इस बच्चे को चोरी छुपे देखने लगा और इसके पीछे चलते चलते इसका पीछा करने लगा। इस तरह से उसकी झोली भर गई। अब वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची बोली लगाने लगा और उस सब्जी को बेचने लगा। उसके आंखों में आंसू थे, परेशान सा दिख रहा था। मैंने उसे कई बार देखा था। अब देखते ही देखते एक आदमी अपनी दुकान से उठा। जिस बच्चे के सामने उस आदमी ने अपनी दुकान लगाई थी, उस दुकानदार ने आते ही एक जोरदार पांव मारा और उस बच्चे के सारे सामान को एक ही झटके में सारी उसकी जमा पूंजी को उठाकर सड़क पर फेंक दिया और बाजू से उठाकर बच्चे को धक्का दे दिया और वो बच्चा आंखों में आंसू लिए सड़क से अपने पैसे उठाने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के पास लेकर बैठ जाता है, जो कि अब उसकी सब्जी सड़क पर बिखर गई थी। अब जो बची हुई सब्जी थी, अब उसने वो उठाकर उस छोटे बच्चे को बेचकर कुछ पैसे मिले। उसे लेकर भागता हुआ दूसरी दुकान पर गया, वहां से अपना बस्ता उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की तरफ चल दिया। मैं उसके पीछे चलता गया। जब वो बच्चा स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके टीचर ने उसे डंडे से खूब पिटाई की। फिर टीचर से कुछ कहे बगैर अपनी जगह पर बैठ गया। मैं गया और उसके टीचर से बात की और उससे कहा, आप इस पर जुल्म ना किया करें। उसके टीचर ने कहा, बात यह है कि ये बच्चा 3 महीने से देर आता है। जब से इसके वालिद का इंतकाल हुआ है, इसका ध्यान पढ़ाई से मुकम्मल हट गया है। मैंने उस टीचर का नंबर लिया और कहा, मैं अब से राब्ता करूंगा। अब सारी रात मेरा सर चकराता रहा। मैं ये सोचता रहा, जब ये बच्चा दोबारा देर से घर पहुंचा होगा तो यकीनन उसकी मां ने उसे फिर मारा होगा। लेकिन मैं अगली सुबह नमाज के फौरन बाद उसके टीचर को फोन करूंगा और कहूंगा, आप बराए मेहरबानी सब्जी मंडी पहुंच जाएं और आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। टीचर ने हाँ में जवाब दिया और मैं उस बच्चे की मां के पास चला गया। उससे कहा कि बहन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा देर से स्कूल क्यों जाता है और तुम्हें स्कूल से शिकायत क्यों आती है। उसकी माँ ये कहते हुए चल पड़ी, आज उसकी खैर नहीं, मैं उसके हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगी। हम तीनों जब सब्जी मंडी पहुंचे, हम अलग अलग जगहों पर खड़े हो गए और इस छोटे दुकानदार को देखने लगे जो अपने मामलात के मुताबिक सब्जी बेच रहा था और एक जगह सब्जी लगाकर बैठ गया, उसे बेचने लगा। वो शख्स बताता है, मैंने गौर किया उस बच्चे की माँ जारो कतार रो रही थी, लेकिन वो अपने बेटे का सामना नहीं कर सकती थी। वो अपने घर चली गई और टीचर को भी स्कूल के लिए देरी हो रही थी और वो भी अपने स्कूल चले गए।
इस छोटे से दुकानदार ने सब्जी बेची, पैसे इकट्ठा किए और एक कपड़े की दुकान पर जाकर कुछ पैसे उस कपड़े वाले को दे दिए और एक जनाना सूट लेकर अपने बैग में डाल लिया। मैं इस बच्चे का पीछा करते हुए स्कूल पहुंचा तो ये बच्चा आज भी 1 घंटा लेट गया था। क्लास में दाखिल होते ही हमेशा की तरह उसने अपना सर झुकाया और टीचर की मार खाने के बाद, लेकिन इस बार टीचर ने डंडा नहीं उठाया, बल्कि वो खुद अपनी कुर्सी से उठा और इस बच्चे के सामने दोनों लोग बैठ गए। उसको अपने गले से लगा लिया, फिर इतना रोए कि बच्चा भी सहम गया। फिर मैंने आगे बढ़कर टीचर को चुप करवाया और उससे पूछा, बेटा जो तुमने कपड़े लिए हैं वो किसके लिए हैं? उस बच्चे ने कहा, बाबूजी मामला ये है कि मेरी माँ मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद जिन लोगों के घरों में काम करती है वो मेरी माँ के कपड़े इतने फट गए हैं कि उनका जिस्म भी पूरे तरीके से ढक नहीं पा रहा है, और नए कपड़े इसलिए नहीं खरीदती कि मेरे स्कूल की फीस जमा करनी होती है और मेरे खाने का इंतज़ाम करना होता है, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, और मैं इसी वजह से 3 महीने से सब्जियां बेच रहा हूं और पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, इसलिए मैं स्कूल में देर से पहुंचता हूं। और आज मैं इस काबिल हुआ हूं कि आज अपनी माँ के लिए एक नया जोड़ा कपड़ा लेकर जा रहा हूं। वो शख्स बताता है, मैंने उसके बैग में देखा था एक पुराना कपड़ा भी मौजूद था। फिर मैंने सवाल किया, बच्चे ये पुराना कपड़ा किस लिए है? उसने कहा, मैं अपनी माँ को ये सूट ऐसे ही ले जाकर दे दूंगा तो उसके पास सिलवाने के लिए पैसे नहीं होंगे, चुनांचे मैं अपनी माँ का ही पुराना सूट लेकर आया हूँ, वो भी दर्जी को दे दूंगा, लेकिन स्कूल के बाद कोई छोटा मोटा काम करके पैसे कमा लूंगा और उसे जाकर दर्जी को दे दूंगा ताकि दर्जी पर भी पैसे चले जाएं और वो मेरी माँ का एक बेहतरीन सा सूट सिल दे जो मैं अपनी माँ को तोहफे के तौर पर दूंगा। आप अपने इर्द गिर्द नजर डालकर देखिए, इस तरह के कितने बच्चे हमारे इलाके में मौजूद हैं जो किसी के सामने अपना हाथ फैलाने को कोई भी अजीब बात नहीं समझते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरतमंद कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, हर हकदार का हक उसको जरूर पहुंचाएं। हर मुसलमान इस्लाम के तौर पर चले तो कोई गरीब ही नहीं रहेगा। हर शख्स अपनी पूरी ज़कात को अदा करें तो आपकी ज़कात में भी अदा होगी, आपको जवाब भी मिलेगा। ऑप्शन 2, आपको सवाब भी मिलेगा और ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वाकया आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर ये वाकई आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।